मन क्यों बहका रे बहका आधी रात को, बेला महका बेला महका रे महका आधी रात को। दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन रेखा का असली नाम भानु रेखा गणेशन है और लोग उन्हें प्यार से मैडम एक्स भी कहते हैं। वह अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। उन्होंने बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दी हैं और वह अपने समय के हर बड़े अभिनेता के साथ काम कर चुकी है। फिल्मों के साथ साथ वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी खूब चर्चा में रही है। उन्होंने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिस वजह से रेखा के बारे में हर कोई जानना चाहता है। जानेंगे उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में और शुरुआत करेंगे दोस्तों कि आखिर रेखा ने अपने नाम के आगे कभी अपने पिता का नाम क्यों नहीं जोड़ा। बॉलीवुड की एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में हुआ था। उनके पिता जोमिनी गणेशन एक तमिल अभिनेता थे और मां पुष्पावल्ली एक तेलुगु अभिनेत्री थी। जोमिनी गणेशन और पुष्पावल्ली ने साल 1947 में रिलीज हुई तमिल फिल्म मिस मालिनी में साथ काम किया था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। हालांकि उस समय जोमिनी गणेशन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1954 में उनके अफेयर की खबरों ने खूब सुर्खियां बटोरी जब पुष्पावल्ली ने शादी से पहले एक बेटी को जन्म दिया। उन्होंने अपनी बेटी का नाम भानु रेखा गणेशन रखा, जो आगे चलकर बॉलीवुड क्वीन रेखा के नाम से जानी जाने लगी। लेकिन रेखा ने अपने नाम के साथ कभी भी अपने पिता का सरनेम नहीं लगाया और इसका सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि उनके पिता ने कभी भी उनकी मां को अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। इतना ही नहीं, उनके पिता ने रेखा को भी कभी अपनी बेटी के रूप में स्वीकार नहीं किया। हालांकि रेखा अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। उनके पिता जोमिनी गणेशन की बायोग्राफी एटर्नल रोमांटिक माय फादर जोमिनी गणेशन के मुताबिक रेखा ने अपने पिता के बारे में कहा था कि वह कभी हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हम जहां भी गए और जो कुछ भी किया हमें हमेशा उनकी मौजूदगी का एहसास होता रहा। मेरी माँ उनके बारे में अक्सर बात करती थी और वह हमेशा मुझे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बताती थी। अब आप इसे प्यार कहें या कुछ और, यह आपकी मर्जी है। अब बात करेंगे दोस्तों रेखा की फिल्मी करियर के बारे में। जब रेखा छोटी थी तो उस समय उनकी माँ को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, इसलिए रेखा अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी थी और छोटी उम्र में ही उन्होंने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया। साल 1966 में 12 साल की उम्र में उन्होंने तमिल फिल्म रंगूला रत्नाम में बाल कलाकार के रूप में काम किया। इसके बाद साल 1969 में उन्होंने कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में मुख्य अभिनेत्री के तौर पर काम किया। इस फिल्म में उस समय के मशहूर कन्नड़ अभिनेता राजकुमार मुख्य भूमिका में नजर आए थे। यह फिल्म उस समय की सबसे सफल फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म में रेखा के काम को काफी पसंद किया गया था। यही वजह थी कि उन्हें बहुत कम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री से भी काम मिल गया। रेखा ने साल 1969 में फिल्म अनजाना सफर से बॉलीवुड में एंट्री की, लेकिन यह फिल्म रेखा और विश्वजीत चटर्जी के एक किसिंग सीन की वजह से विवाद का शिकार हो गई, जिसके चलते ये फिल्म कोर्ट तक पहुंच गई। हैरानी की बात तो यह है कि इस फिल्म में किसिंग सीन के बारे में खुद रेखा को भी जानकारी नहीं थी, जिसके बारे में रेखा ने अपनी बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में बताया है। इस विवाद के चलते ये फिल्म कई सालों तक लटकी रही। इसके बाद रेखा ने साल 1970 में फिल्म सावन भादो से बॉलीवुड में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और रेखा रातों रात सुपरस्टार बन गई। इसके बाद उन्होंने हसीनों का देवता, जमीन आसमान, किसने यहाँ किसको जाना, किसने किसे पहचाना, गोरा और काला, एक तो मेरा मस्ताना शबाब,
गिरा दी रे तूने सरा। गांव हमारा शहर तुम्हारा, जाना जाना है दूर, कहीं दूर जाना है। एक बेचारा, मैंने कह दी तूने सुन ली बात पक्की हो गई। रामपुर का लक्ष्मण, अलविदा रे रुक जाना, दिन तोड़ के तू कहाँ जाता है। कहानी किस्मत की, नमक हराम, नदिया से दरिया, दरिया से सागर, दुनिया का मेला, मोहब्बत की मुझको सजा दे गया, किसी और का वो जालिम बता दे गया। और धर्मात्मा जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तूने किसी से कभी प्यार किया है, प्यार भरा दिल किसी को दिया है। लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 1976 में रिलीज हुई फिल्म दो अनजाने से मिली। इस फिल्म में उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ काम किया था। कोई मेरे साथ चले ना चले, मुझे कोई साथी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन और रेखा की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। इसके बाद रेखा ने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जैसे खून भरी मांग, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, मुकद्दर का सिकंदर, सलामे इश्क मेरी जान, जरा कबूल कर लो तुम हमसे प्यार करने की। मिस्टर नटवरलाल, परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं मैंने। सुहाग, 18 बरस की तू होने को आई रे, जुदाई, मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई। उमराव जान, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजार। सिलसिला, ये लड़की है या शोला, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, और ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे। बीवी हो तो ऐसी, फूल गुलाब का लाखों में हजारों में, और राम बलराम। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। इन सभी फिल्मों के जरिए रेखा ने खुद को एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस के तौर पर साबित कर दिया। अब बात करेंगे दोस्तों रेखा के अफेयर्स के बारे में। रेखा की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही दुखों से भरी रही। पहले तो उनके पिता ने ही उन्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया, और बाद में कई लोगों के साथ नाम जोड़ने के बावजूद भी उन्हें अपना सच्चा प्यार कभी नहीं मिला, जिसके कारण रेखा आज भी अकेले रहने के लिए मजबूर है। रेखा का नाम विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय कुमार जैसे कई बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ जुड़ा, लेकिन किसी के साथ उनका प्यार सफल नहीं रहा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उनके लव अफेयर्स के बारे में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं रेखा और अमिताभ बच्चन के अफेयर के बारे में। रेखा और अमिताभ बच्चन की पहली मुलाकात साल 1976 में फिल्म दो अनजाने के सेट पर हुई थी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ रही थी, उस समय अमिताभ बच्चन पहले से ही शादीशुदा थे। साल 1973 में ही अमिताभ बच्चन और जया भादुरी ने एक दूसरे से शादी कर ली। इस वजह से अमिताभ बच्चन और रेखा का लव अफेयर उस समय का सबसे बड़ा विवाद का कारण बन गया था। शादीशुदा होने के कारण अमिताभ बच्चन भी रेखा को अपना नहीं सके। अब बात करेंगे दोस्तों रेखा और विनोद मेहरा के अफेयर के बारे में। 80 के दशक में रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह पागल थे, जिस वजह से दोनों ने दुनिया की नजरों से झुककर शादी कर ली थी। शादी के बाद जब विनोद मेहरा अपनी वाइफ रेखा को घर लेकर गए थे, तब उनकी मां ने रेखा को अपनी बहू मानने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं, विनोद मेहरा की मां उनकी हरकत से इतना नाराज हो गई थी कि उन्होंने रेखा को मारने के लिए चप्पल तक उठा ली थी। इसी वजह से रेखा और विनोद मेहरा की शादी एक दिन भी नहीं चल पाई। दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया। जब रेखा ने अमिताभ बच्चन के लिए आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को दिया था धोखा,
साल 1980 में रेखा ने एक साथ 2 फिल्में साइन की थी। पहली थी संजीव कुमार के साथ फिल्म दासी और दूसरी थी आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन की फिल्म लॉकेट। दोनों फिल्मों की शूटिंग शुरू हो चुकी थी, लेकिन तभी रेखा को यश चोपड़ा की फिल्म सिलसिला में काम करने का ऑफर मिला, जिसमें उन्हें सालों बाद अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। अमिताभ बच्चन की वजह से रेखा तुरंत इस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गई। यश चोपड़ा तो इस बात से बहुत खुश हुए, लेकिन अन्य निर्माताओं को अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए इंतजार करना पड़ा था, जिसके चलते आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। रेखा के इस व्यवहार से आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन बेहद नाराज हुए और उन्होंने इसके बाद रेखा के साथ दोबारा किसी फिल्म में काम नहीं किया। कभी रेखा के मोटे होने पर लोग उड़ाया करते थे उनका मजाक। तो जानते हैं दोस्तों कैसे किया उन्होंने खुद में जबरदस्त बदलाव। रेखा अपनी एक्टिंग के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। आज वो 69 इयर्स की है, लेकिन लुक्स, स्टाइल और खूबसूरती के मामले में वह आजकल की यंग अभिनेत्रियों को भी टक्कर देती है। रेखा के बारे में एक बात कही जाती है कि रेखा पुरानी शराब की तरह है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वह और भी खूबसूरत होती जा रही है। 69 इयर्स की उम्र में भी वह फिट एंड फाइन होने के साथ साथ बेहद ग्लैमरस दिखती है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब रेखा को लोग मोटी और सांवली कहकर मुंह फेर लेते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में रेखा को अपने सांवले रंग और अपने मोटापे के लिए काफी आलोचनाओं और तानों का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उन्होंने खुद में कई तरह के बदलाव किए। उन्होंने अपनी डाइट, लाइफस्टाइल और त्वचा के रंग के साथ साथ अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें जंक फूड और चॉकलेट खाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्होंने इसे छोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें वजन कम करने और अपनी फिटनेस हासिल करने में मदद मिली। और यह सब रातों रात नहीं हुआ, बल्कि इसमें 2.5 साल लगे। जीती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति $40 मिलियन, यानी कि आज भी अपनी लग्जरी लाइफ को कैसे मेंटेन करती है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उनके इनकम सोर्स के बारे में। रेखा की मुंबई के साथ साथ साउथ इंडिया में भी कई प्रॉपर्टीज हैं, जिनसे उन्हें किराए के तौर पर लाखों की इनकम होती है। इसके अलावा वह राज्यसभा सांसद भी है, जिसके लिए उन्हें हर महीने 1 लाख रुपए की रकम मिलती है। रेखा भले ही एक्टिंग से दूर है, लेकिन वह अक्सर कई टीवी शोज में नजर आती है, जिसके लिए भी उन्हें भारी भरकम फीस मिलती है। इसके अलावा वह कई उद्घाटन समारोहों में रिबन काटते हुए भी नजर आती है, जिसके लिए उन्हें अच्छी खासी रकम भी मिलती है। इसके अलावा वह ब्रांड एंडोर्समेंट से भी अच्छी खासी कमाई कर लिया करती हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।